अब आपको मैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक लगाया हुआ है, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं और रिपब्लिक किसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं और साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं। अब आपको इसके बारे में बताता चलूं कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो कम्युनिस्ट कंट्री होती हैं। कम्युनिस्ट मीन कि जो कोई भी प्रॉपर्टी उस मुल्क में पाई जाएगी वो गवर्नमेंट के अंडर होगी। अगर फर्ज करें आपके पास एक दुकान है जिसको आप चला रहे हैं, एक परचून की दुकान, एक पान वाली दुकान, एक कपड़े की दुकान, किसी भी चीज की दुकान जिसको आप रन कर रहे हैं, उस पर सारा अमल दखल गवर्नमेंट का होगा। आप वहां पर सिर्फ मुलाजिम होंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो कम्युनिस्ट थे, जो आज भी हैं, लेकिन इस वजह से वो बहुत नुकसान में गए, जैसे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जिसमें काम करने वाले लोग वहां के मुलाजिम होते हैं, जिसमें किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने की कोई जरूरत नहीं करता। कोई भी अपने मुल्क के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप वहां पर कोई भी काम करते हैं तो आप गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। इसी हवाले से अगर हम रिपब्लिक कंट्रीज के बारे में जानें तो रिपब्लिक कंट्रीज को कैपिटलिस्ट कंट्रीज बोलेंगे। वहां पर कैपिटलिज्म का निज़ाम होगा, जिसे सरमायादाराना निज़ाम बोलते हैं। वहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं होती। आप कोई भी कारोबार किसी भी तरीके से, जो कानूनी कारोबार हो, गैर कानूनी नहीं, कानूनी कारोबार जो आप अपने तरीके से पैसा लगाकर करना चाहें आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको किसी भी किस्म की तंगी नहीं दे सकती। आप उस कारोबार को दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा तरक्की भी दे सकते हैं। जितना मर्जी आप सरमाया कमा सकते हैं, जितनी मर्जी आप दौलत कमा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और ऐसी कंट्रीज बहुत तरक्की पर गई, जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका और बहुत से मुल्क जो अपने आप को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक बोलते हैं, जिसको डेमोक्रेसी का निज़ाम बोलते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम जमहूरियत बोलते हैं। यहाँ पर फुली तौर पर रहने की, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, कमाने की आज़ादी होती है। तो ऐसे मुल्क तरक्की पर होते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान किस डगर पर चल पड़ा और यहाँ का निज़ाम बहुत सारी वजूहात की वजह से इसका बेड़ा गर्क हुआ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों को कॉन्टिनेंट के नाम ही पता नहीं होते। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। वैसे आप रिसर्च करें तो यूरोप किसी भी हिसाब से कॉन्टिनेंट नहीं कहलाने के काबिल, क्योंकि ना तो उसे कोई प्लेट लगती है, ना ही कोई समंदर उसको काटता है। लेकिन यहाँ पर इल्मो अदब के ऊपर इतना ज़्यादा काम हुआ है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि हमें कॉन्टिनेंट ना कहा जाए। इसलिए ऑफिशियली तौर पर यूरोप को कॉन्टिनेंट की लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे यूरोप और एशिया एक ही होता था, जिसे यूरेशिया बोलते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एजुकेशन के हवाले से आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखना। अल्लाह हाफिज़।